उसके जैसा नालायक प्रधानमंत्री इस भारत की स्वतंत्रता के बाद आज तक। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कल तक जो मोदी सरकार के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आज वही मोदी सरकार को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। कौन है वो गालीबाज? उस गालीबाज से मैं आपको मिलवाऊंगा। स्मृति ईरानी को लेकर एक बड़ी खबर आई है, उस पर भी हम बात करेंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने आज बाबा रामदेव की कैसे लताड़ लगाई है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात होगी ऐसी खबर की जिसने पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। और इस तस्वीर के आने के बाद दिल्ली से लखनऊ तक भूचाल मचा हुआ है, देश की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है बीजेपी शाह से पीछा छुड़ाने जा रही है, किनारा करने जा रही है। मोदी जी शाह से कन्नी काटने लगे हैं। दोस्तों अभी अभी बीजेपी परिवार का एक पोस्टर जारी हुआ है और इस पोस्टर को सारे नेता मंत्री लोग शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले बिना देर किए आप ये पोस्टर देखिए। दोस्तों ये लेटेस्ट तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई एआई तस्वीर नहीं है, ये रियल तस्वीर है। आप जाकर सोशल मीडिया पर हर जगह इसको चेक कर सकते हैं। ये तस्वीर दिल्ली के बीजेपी ऑफिस से अभी जारी की गई है। इस तस्वीर में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता दिख रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर में वो नहीं है जिसे होना चाहिए। गृह मंत्री शाह इस तस्वीर में नजर नहीं आ रहे हैं, वो इस तस्वीर से गायब हो चुके हैं। कायदे से तो बिना शाह के इस तस्वीर को जारी नहीं करना चाहिए था। शाह के बिना ये जो तस्वीर है अधूरी है। दोस्तों जानकार ये कह रहे हैं कि शाह जो हैं अब बीजेपी से गायब हो चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी इस तस्वीर को शेयर करके लिखा है कि पहली बार शाह गायब। दोस्तों ये बीजेपी परिवार की तस्वीर है, राष्ट्रीय नेता इसमें तमाम राष्ट्रीय नेता मौजूद हैं। स्मृति ईरानी खुद इस तस्वीर में मौजूद हैं, लेकिन गृह मंत्री इस तस्वीर से आउट क्यों हुए? इस तस्वीर से वो गायब क्यों हैं? आखिर बीजेपी इस तस्वीर से क्या संदेश देना चाहती है? क्या अब शाह के दिन लद चुके हैं? ठीक वैसे ही जैसे धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी गई, वैसे ही अब शाह की कुर्सी भी जाने वाली है। दोस्तों इस तस्वीर के बहुत सारे मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। और देखिए आग बिना धुएं के नहीं उठता है। शाह के बारे में कहा जा रहा है कि वो सबसे कमजोर गृह मंत्री साबित हुए हैं। मोदी सरकार को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शाह इस तरीके से बैकफुट पर आएंगे। वो छात्रों पर लाठी चार्ज करवाएंगे, वो संसद में सवालों का जवाब नहीं देंगे। जब उनसे सवाल पूछा जाएगा तो वो वंदे मातरम की आड़ में छिपेंगे। गृह मंत्री शाह से लगातार ये पूछा जा रहा है कि बताइए दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठी चार्ज क्यों हुआ, पैलेट गन क्यों चली? लेकिन गृह मंत्री शाह इस सवाल का जवाब देने के बजाय वो वंदे मातरम की आड़ में छुप रहे हैं। वंदे मातरम गाकर कह रहे हैं हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। अरे 1937 से लगातार कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम गा रही है। संविधान सभा ने वंदे मातरम के 2 अंतरे अपनाए हैं और अब शाह कह रहे हैं कि आजादी के बाद वंदे मातरम को अपनाया ही नहीं गया। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकती। तो इनके पास वंदे मातरम पर बोलने के लिए टाइम है, लगातार वंदे मातरम पर बोल रहे हैं, देशभक्ति पर बात कर रहे हैं, लेकिन जनता के असल सवाल का जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों आपको याद है कुछ बच्चों ने मोदी जी को गाली दी थी तो अंधभक्तों की जो भावनाएं थी वो आहत हो गई थी। लेकिन अगर मोदी जी के भक्त ही मोदी जी को गाली देने लग जाएं तो दोस्तों इसे आप क्या कहेंगे? उसके जैसा नालायक प्रधानमंत्री इस भारत की स्वतंत्रता के बाद आज तक।
इतना झूठा, इतना नौटंकीबाज आदमी कभी नहीं हुआ। यही प्रधानमंत्री तो आपको 2014 में लायक दिख रहा था। अब की बार मोदी सरकार के नारे तो आप भी लगा रहे हैं। नहीं, गलत गलत गलत। हमने उस समय भी नारे नहीं लगाए। हम औकात जानते थे कि ये आदमी ये करेगा, तब लोग मेरा विरोध करते थे। लेकिन मेरी बात आज सच हो गई। इसी आदमी के कारण आज ये देखना पड़ रहा है। इस आदमी का पतन अवश्यम भावी है, और ये जिस दिन गद्दी से उतरेगा, आप देखना, यही जनता जो यहाँ खड़ी है, ये जनता इसको किस तरह से भगाएगी। तो दोस्तों, ये है ग्वालियर का अनिल मिश्रा, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर को पिछले दिनों गाली दे रहा था। ये अनिल मिश्रा अब प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहा है, प्रधानमंत्री पर भी अभद्र टिप्पणी कर रहा है। बड़ा सवाल, इससे क्या अब अंधभक्तों की भावनाएं नहीं आहत हो रही हैं? बच्चों से माफी मंगवाने वाले प्रधानमंत्री जी क्या इस मिश्रा से माफी मंगवाएंगे? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच स्मृति ईरानी ने एक सवाल पूछा है कि कॉकरोच जनता पार्टी आखिर स्कूल ठीक करो अभियान के दौरान सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों जा रही है, वो गैर बीजेपी शासित राज्यों में क्यों जा रही है? क्या सदन चलने दिया विपक्ष ने? तो जब सदन चलने नहीं दे रहे हैं, क्या देश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा था कि हम हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार हैं? क्या तब भी सदन चलने दिया? जब देश के गृह मंत्री ने आकर सार्वजनिक बयान दिया कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने क्या कर चर्चा की, तो भागा कौन? क्या राहुल गांधी झारखंड गए? क्या राहुल गांधी केरल गए? क्या राहुल गांधी पंजाब गए? क्या जो जंतर मंतर में थे वो झारखंड गए, पंजाब गए, केरल गए? क्या उन्होंने जंतर मंतर के बाद पंजाब, झारखंड और केरल में इस्तीफा मांगा? तो आपने जंतर मंतर में एक विभाजित विपक्ष देखा। दोस्तों, स्मृति ईरानी ने जब ये सवाल पूछा तो अभिजीत दीपके की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये जवाब आ गया, और जवाब ये है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी सीबीआई का इस्तेमाल क्यों होता है, विपक्ष के नेताओं के घरों पर ईडी सीबीआई की रेड क्यों होती है, विपक्ष के नेताओं को आखिर क्यों परेशान किया जाता है, ये सवाल भी दाग दिया है अभिजीत दीपके ने। अब इस सवाल का जवाब स्मृति ईरानी को भी देना चाहिए। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह अपने बेबाक बयानों के लिए बड़ी ज्यादा चर्चा में हैं। आज बाबा रामदेव को खुली चुनौती दे दी है बृजभूषण शरण सिंह ने। बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव को लेकर दोस्तों जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए। कि बाबा रामदेव का आंदोलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्वदेशी के नाम से शुरू हुए थे और चड्ढी तक पहुंच गए, नकली चड्ढी तक। घी की बात छोड़ दीजिए, खाद्य पदार्थ की बात छोड़ दीजिए। और जहां तक मैं समझता हूं, इस देश में नकली घी का जो कल्चर बड़े पैमाने पर आया है, वो बाबा जी के द्वारा ही आया है। हाँ, शर्त ये है कि इस बार उनसे कह दीजिए कि सिंदूर और टिकुली और सलवार ना पहने, इस बार मर्द की तरह आंदोलन करें। नहीं, क्या लगता है कि एक तरफ सरकार कह रही है लेकिन फिर भी वो आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं? बस बाबा जी से कहिए कि सिंदूर और टिकुली और सलवार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बार आर पार की लड़ाई लड़ें। तो अब बाबा रामदेव क्या कहेंगे? बाबा रामदेव भी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ये वही बाबा रामदेव हैं जो देश की जनता को सपने दिखा रहे थे, 50 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, काला धन वापस आ जाएगा, अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन आजकल बाबा रामदेव भी सरकार से सवाल पूछते हैं, कभी कभी वो मैनेज भी हो जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कंगना रनौत पर भी टिप्पणी की थी, जिसके बाद कंगना ने बाबा को जवाब दिया, और अब बृजभूषण शरण सिंह भी बाबा रामदेव के लिए सिर दर्द बन चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज बीजेपी परिवार की जो तस्वीर जारी हुई है, आखिर शाह इस तस्वीर से क्यों गायब हैं? दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या शाह की कुर्सी जाने वाली है? आप लोग भी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।